ये आदमी अपनी बीवी का कदर नहीं कर पाया, अपनी बीवी के मंगलसूत्र का रक्षा नहीं कर पाया, अपने घर वालों की येवर जेवर लेके भाग गए, अपने परिवार की ऐसी तैसी करके रख दिए, बीवी को छोड़ दिए। पूरी देश की ठेकेदारी। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ते हैं आपसे, रिक्वेस्ट करते हैं, आपके पैरों में हाथ लगाते हैं, आप मेहरबानी कर दें। सोनिया गांधी, सुनिए, सोनिया गांधी वो महिला है जिन्होंने इतिहास रचा है, जिनके नाम पे हम लोग गर्व करते हैं कि वो हमारे देश की महिला हैं, जिन्होंने अपने मंगलसूत्र को इस देश के लिए कुर्बान किया है। सोनिया, जो नोटबंदी थी ना, ये आदमी जो नौटंकी किए, नोटबंदी, काला धन, आज तक आया 15 लाख रुपए काला धन आया। इन्होंने तभी सबके मंगलसूत्र सोना चांदी बेचवा दिए। हम लोगों ने अपनी जेवर बेच के बच्चे पढ़ाए, जेवर बेच के खाए, मंगलसूत्र बिक गए। ये पहन के घूम रहे हैं, नकली पहन के घूम रहे हैं, ये सब नकली पहन के घूम रहे हैं। इन्होंने पहले ही मंगलसूत्र बिचवा दिया, सोना चांदी पहले बिचवा दिए। इतना बढ़िया प्रधानमंत्री कि महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है, प्रधानमंत्री बैठ के मजे लेता है। अच्छा है, फौजियों की बीवी नंगी घुमाई जाती है, तब क्यों नहीं रोए, भाव क्यों नहीं हुए? प्रधानमंत्री जी से मैं सिर्फ एक शब्द पूछना चाहती हूँ कि आखिर किस प्रकार की महिलाओं को आप सिर्फ अपनी देश की महिला समझते हैं? कंगना रनौत जैसे को क्या? अगर कंगना रनौत को आप अपने देश की महिला समझते हैं, जैसे को अपनी देश की महिला समझते हैं? देखिए, पहले तो मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहती हूँ कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित पद पे हैं और आपका हम लोग भी सम्मान करते हैं। आप एक प्रधानमंत्री हो के ये जो एक रोड छापों की तरह एक छोटी बातें करते हैं कि कांग्रेस आई तो मंगलसूत्र बिक जाएगा, तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका जन्म सन 2014 में हुआ है क्या? अगर सन 2014 में पैदा हुए हो और सन 2014 से आप राजनीति देख रहे हैं और इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तो ठीक है। और अगर आप खुद 70-75 साल के हो तो एक बार अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने खानदान में किसी से, गुजरात में किसी से एक बार पूछ लें जरा कि 70 साल में कांग्रेस ने किसी की जेवर बिचवाई क्या? कांग्रेस तो वो पार्टी है, हम लोग कांग्रेस पार्टी में रहकर, कांग्रेस में रहकर एक गर्व करते हैं कि हम लोग एक भाग्यशाली हैं। सौभाग्य है हमारी कि जो कांग्रेस पार्टी में हम हैं, उस पार्टी में हैं जिन्होंने एक इतिहास रचा है, जिन्होंने इस देश के लिए अपने को कुर्बान किया है। प्रियंका गांधी का पूछना है मंगलसूत्र का महत्व तो मेरी माँ से पूछिए। तो मेरी बात तो सुनिए। प्रधानमंत्री जी पूरे देश की ठेकेदारी ले रहे हैं महिलाओं की। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी बीवी की तो ठेकेदारी ले नहीं पाए, 7 फेरे लेके उनकी गारंटी ले नहीं पाए मंगलसूत्र की, आप खुद फरार हो गए। भागने की आदत है आपको, उनको धोखा दे के भाग गए। मंगलसूत्र की सम्मान आप क्या जानो? मंगलसूत्र का मतलब क्या होता है प्रधानमंत्री को क्या पता? जो अपनी बीवी का नहीं सम्मान कर पाया, अपनी बीवी का ठेकेदारी नहीं निभा पाया, तो प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं की ठेकेदारी ना निभाए। मंगलसूत्र की बात ये करते हैं, गांधी परिवार की बात करते हैं, इनके पेट में बदहजमी होती है, इनको रोटी नहीं पचती बिना गांधी परिवार का नाम लिए। तो मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि नेहरू जी ने इस देश के लिए प्रॉपर्टी दान की थी, इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए अपनी जेवर दान की थी। प्रधानमंत्री जी क्या बात करेंगे? क्या तो है, कांग्रेस का तो मैनिफेस्टो तो और सोनिया गांधी, सुनिए, सोनिया गांधी वो महिला है जिन्होंने इतिहास रचा है, जिनके नाम पे हम लोग गर्व करते हैं कि वो हमारे देश की महिला हैं, जिन्होंने अपने मंगलसूत्र को इस देश के लिए कुर्बान किया है। सोनिया गांधी से तो पूछें ये कि इस देश की महिलाओं से पूछें, किसी महिला से पूछें कि मंगलसूत्र का मतलब क्या है। प्रधानमंत्री की ऐसी तैसी करके महिलाएं रख देंगी। मंगलसूत्र का मतलब ये क्या जाने? इनको फेंकने से मतलब है, हर रोल अदा करने से मतलब है, नौटंकी करने से मतलब है। नौटंकी अब इनकी खत्म हो चुकी है। देश की महिलाओं से अपील है कि अपने मंगलसूत्र की रक्षा जिसका बचा है खुद कर लो। नौटंकी में सबके, जो नोटबंदी थी ना, ये आदमी जो नौटंकी किए, नोटबंदी, काला धन, आज तक आया 15 लाख रुपए काला धन आया। इन्होंने तभी सबके मंगलसूत्र सोना चांदी बेचवा दिए। हम लोगों ने अपनी जेवर बेच के बच्चे पढ़ाए, जेवर बेच के खाए, मंगलसूत्र बिक गए। ये पहन के घूम रहे हैं, नकली पहन के घूम रहे हैं, ये सब नकली पहन के घूम रहे हैं। इन्होंने पहले ही मंगलसूत्र बिचवा दिया, सोना चांदी पहले बिचवा दिए, अब क्या खाल बिचवाएंगे क्या? कंगना रनावत कह तो रही है कि अगर कांग्रेस टांग ना अड़ाए तो उस नचनिया की बात तो मुझसे मत करो आप लोग। मैं मीडिया वालों को बार बार बोलती हूँ, उस नचनिया की बात ना करें और उस नचनिया का उदाहरण किसी अच्छी महिला से ना दें। सिगरेट पीने वाली जहाँ मर्जी सिगरेट पीने लग जाती है। हमारे देश में महिलाओं का सम्मान होता है, ये सिगरेट पीने वाली महिलाओं का नहीं। ये क्या गांधी परिवार पे अंगुली उठाएगी? नंगी पुंगी कपड़ा पहन के घूमे, सिगरेट उड़ाए और ये महिलाओं की रक्षा करने आ रही हैं। भाई कंगना रनावत की बात ना करें। हम लोगों की निगाह में कंगना रनावत जीरो है, गिरी हुई औरत है, जिसके तरफ हम लोग जिसका नाम लेना पसंद नहीं करते। मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पूरा मुसलमानों के लिए समर्पित है, ये सब कुछ उठा के मुसलमानों को दे देंगे जिनके ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 70 साल कांग्रेस थी,
70 साल कांग्रेस थी। हाँ। तो ये सन 2014 में हम हिंदू हैं। हाँ। सन 2014 में पैदा हुए क्या? मैं मीडिया से पूछना चाहती हूँ कि क्या हिंदू सन 2014 में पैदा हुए हैं क्या? 70 साल में नहीं थे? अरे जब से 70 साल चिल्लाते हैं, 70 साल से कांग्रेस, हिंदू भी इसी देश में है, सियावर रामचंद्र जी भी इसी देश में है, रामचंद्र जी की भी पूजा करते हैं हिंदू, हम लोग भी हिंदू हैं, 70 साल से हिंदू हैं, तब खतरे में नहीं आए। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, मिनिस्टर हिंदू, एमएलए हिंदू, पूरा सिस्टम चलाने वाला हिंदू, वो भी हम हिंदू खतरे में हैं। कहाँ जाएं बताओ, डूब के मर जाएं? प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि अगर हम हिंदू खतरे में हैं, तुम्हारे पास का कुछ नहीं है, तुम जीरो ही हो, सबको डरवाने में ही लगे हो, तो क्या करें? आत्महत्या करें, मर जाएं? क्या करें? अब मैं कहती हूँ पूरे देश की महिलाओं से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या नरेंद्र मोदी जैसा किसी महिला को पति चाहिए क्या कि शादी करके छोड़ के भाग जाए? पूरी महिलाओं से मैं, पूरी देश की महिलाओं से पूछना चाहती हूँ। तो मना नहीं करेंगी महिलाएं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री बाद में बने हैं, कांग्रेस के जमाने में बने हैं, कांग्रेस के जमाने में बने प्रधानमंत्री। क्या पर नरेंद्र मोदी जैसा किसी महिला को पति चाहिए क्या कि शादी करके छोड़ के भाग जाए? हमें पति चाहिए, पूरी और पूरी हिंदुस्तान की महिला बहन बेटी कहेंगी कि हमें पति ऐसा चाहिए जैसा राजीव गांधी थे। राजीव गांधी एक मर्द आदमी थे कि जो इटली से सोनिया गांधी को लेके यहाँ महारानी बना के रखे, महारानी का दर्जा दिए, महारानी बना के रखे। ये आदमी अपनी बीवी का कदर नहीं कर पाया, अपनी बीवी के मंगलसूत्र का रक्षा नहीं कर पाया, अपने घर वालों की येवर जेवर लेके भाग गए, अपनी परिवार की ऐसी तैसी करके रख दिए, बीवी को छोड़ दिए। पूरी देश की ठेकेदारी, प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ते हैं आपसे, रिक्वेस्ट करते हैं, आपके पैरों में हाथ लगाते हैं, आप मेहरबानी कर दें कि ऐसी अब फिजूल की बातें ना करें। बिल्कुल का दर्द तो सबसे ज्यादा बिल्कुल नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री, इतना बढ़िया प्रधानमंत्री कि महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है, प्रधानमंत्री बैठ के मजे लेता है, अच्छा है। फौजियों की बीवी नंगी घुमाई जाती हैं, तब क्यों नहीं रोए? भाव क्यों नहीं हुए? वो जो हमारे बहन बेटी नंगी घुमाई गई हैं फौजी की, वो देश की बहन बेटी नहीं है, देश की हमारी औरतें नहीं है, वो देश की हमारी शान मान नहीं है, आन मान शान नहीं है। जो हमारी पहलवान बेटियों के छाती पे पुलिस वाले घसेटे हैं पैर रख के, वो हमारी देश की बेटी नहीं है, हमारी देश की औरत नहीं है। जिस बेटी को रेप करके 3 बजे रात को जलाया गया, वो हमारी बहन बेटी नहीं है। प्रधानमंत्री जी से मैं सिर्फ एक शब्द पूछना चाहती हूँ कि आखिर किस प्रकार की महिलाओं को आप सिर्फ अपनी देश की महिला समझते हैं? कंगना रनौत जैसे को क्या? अगर कंगना रनौत जैसों को आप अपने देश की महिला समझते हैं, स्मृति ईरानी जैसों को अपने देश की महिला समझते हैं, तो स्पष्ट शब्दों में बता दें कि मैं कंगना रनौत जैसी महिलाओं को अपने देश की महिला समझता हूँ, बाकी फौजी की बीवियों को कुछ नहीं समझता, देश की बहन बेटी को कुछ नहीं समझता, देश की महिलाओं को कुछ नहीं समझता। प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है, ये नौटंकी बंद कर दो। रनावत इंटरव्यू में कह रही थी कि हम मोदी जी के अच्छे कर्मों से और अच्छे उससे जीत जाएंगे पूर्ण बहुमत से। वो नंगी घूम देगी तो भी जीत जाएगी, उसका क्या है? अभी कल कोई उसका फोटो दिया था, ये कच्छा पहन के छोटा सा सिगरेट उड़ा रही है। भैया क्यों लड़कों को बर्बाद करने में लगे हो? फोटो है, अब तो चुनाव लड़ रही राष्ट्रवादी। मतलब जो नंगा घूम सकता है, जो नंगे फोटो अपना चला सकता है, उसके लिए इज्जत सम्मान क्या है भाई? क्या है बताइए ना। अब देखिए ना, मंदिरों में डांस करके वोट मांगने भाई देखो, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ मीडिया वालों से, इस नचनिया की बात मुझसे ना करें। वो अपने एरिया में नंगे घूमे, कपड़े पहन के घूमे, क्या करे भाई, मैं उसके विषय में बात नहीं करना चाहती। अब कंगना रनावत ही तो कह रही है, देखिए बड़ा पप्पू दिल्ली में, छोटा पप्पू यहाँ मंडी से चुनाव लड़ रही है, कंगना रनावत का बयान है। कंगना रनावत छिछोरी, नौटंकी बाज, वो किसके ऊपर उंगली उठाएगी? उसकी औकात है? उसकी औकात है उंगली उठाने की? लगातार वो पहले अपने को देख, नंगी पुंगी हो और क्या करेगी? उसको खुद तो इज्जत उसकी है नहीं, तो दूसरे की इज्जत क्या समझेगी? उसको हम लोग वार्निंग दे रहे हैं कि ढंग से, तेरे जैसे राहुल गांधी के नौकर चौकर पड़े हैं, तो बात करती है कि राहुल जी के ये नहीं है। राहुल जी एक खानदानी हैं, ये शिक्षित हैं, जिनके घर में संस्कार दिया जाता था, पूरे देश को संस्कार दिया जाता था उस घर से। वो क्या जाने संस्कार क्या होता है, उसको क्या पता? तो भी कह रही कांग्रेस टांग ना अड़ाए तो हर काम हो जाए। अब उसको मैं कोई गलत शब्द नहीं बोल सकती, बस मेरा खून खोल जाता है उसको देख के। सुन लो मेरी बात, वो नचनिया पदनिया नंगी पुंगी घूमने वाली, वो भी नहीं देखती क्या कंगना रनावत किया? मैं उसकी शक्ल से नफरत करती हूँ। हमारी देश की डोर ऐसी औरतों के हाथ में दिया जा रहा है जिनको कपड़े पहनने की सभ्यता ना हो, जिनको इज्जत का परवाह ना हो कि हमारी इज्जत क्या है, जो खुद नशेड़ी हैं, सिगरेट उड़ाती हैं। वो आएगी, अगर जीत गई, सुनिए, अगर वो जीत गई तो पूरे लोकसभा को नशेड़ी बना देगी, पूरे लोकसभा की बहन बेटियों को बिगाड़ डालेगी। जैसे नंगी घूमती है वैसे सबको शिक्षा देगी। नशेड़न है, वो सिगरेट उड़ाती है, वैसे सबको सिगरेट पीने को बोलेगी। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसको तो जूते मार के भगाओ एरिया में। ऐसी नचनियों की जरूरत नहीं है। जनता पसंद कर रही है कंगना, कोई नहीं पसंद कर रहा।
रहा है। हाँ। ऐसी नंगी पुंगियों को कोई नहीं पसंद करता, सब चाहते हैं हमारी बहन बेटी इज्जत से कह रही रहे। है मोदी यूपी जी में से सुन जीत लीजिए, जाएंगे। यूपी की बात सुन लीजिए। हाँ। यूपी के लोग ऐसे संस्कारी हैं हाँ। कि जो वो छोटे बाजू के कपड़े नहीं पहनने देते अपनी बहन बेटी को। हाँ। साड़ियों में पूरा पहनना पसंद करते हैं, सूट में देखना पसंद करते हैं, जींस में भी देखना नहीं पसंद करते। इस नौटंकी को यूपी के लोग पसंद करेंगे, कोई मतलब नहीं है। मैं लिख के दे दूं, कोई कह मतलब रही नहीं है है। हम तो मोदी जी के चेहरे से जीत जाएंगे, मोदी लहर चल रही है। तो मोदी जी को लेके बैठ जाए, बाकी बकवासें क्यों कर रही है? हाँ। मोदी जी को चेहरे पे वोट मांग रही है तो अपनी ऐसी तैसी करवाए, हम लोगों को मतलब नहीं है। हाँ। लेकिन यूपी के लोग कैसे हैं, मैं भी यूपी की हूँ। हाँ। हमारी यूपी में सबसे पहले संस्कार है, हाँ। जींस नहीं अलाउ है, हाँ। कट पीट कपड़े नहीं अलाउ है, सभ्यता की पहनाई जाती है, सूट पहनाई जाते हैं, ना कि इस नशेड़न जैसे सिगरेट उड़ाया जाता है। कोई वैल्यू इसकी नहीं।